हेलो, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल गाइस। कैसे हो सब लोग? आई होप सब अच्छे होंगे, स्वस्थ होंगे और अपनी तैयारी को मजबूत बनाए रखे होंगे। खोल दे पंख मेरे कहता है परिंदा, खोल दे पंख मेरे कहता है परिंदा, अभी और उड़ान बाकी है, जमीन नहीं है मंजिल मेरी, जमीन नहीं है मंजिल मेरी, अभी पूरा आसमान बाकी है। ध्यान रखना, आप अपनी लाइफ में कभी भी छोटे गोल निर्धारित मत करना, बड़े गोल निर्धारित करना और उनको धीरे 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 अचीव करते रहना, सीढ़ी दर सीढ़ी चलते रहना और अपनी मंजिल को पाते रहना। इसी मोटिवेशन के साथ आज अपनी क्लास को स्टार्ट करते हैं। देखो देखो अपन एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम पढ़ चुके हैं, गोल्जी बॉडी पढ़ चुके हैं, और भी सेल ऑर्गन हो चुके हैं। ध्यान रखना, माइटोकॉन्ड्रिया वगैरह है, वो सब कुछ हो चुके हैं। और आज अपन देखें लाइसोसोम पढ़ेंगे और शायद हो सका तो वैक्यूल्स भी पढ़ लेंगे। वैक्यूल्स जिसे अपन बोलते हैं रिक्तिका, वो छोटा सा टॉपिक है, रिक्तिका भी पढ़ देंगे। फिर अपन देखते हैं वो करेंगे कोशिका कंकाल स्टार्ट। इसी में है जो कोशिका कंकाल वाले ऑर्गन्स है ना, सेल ऑर्गन, वो पढ़ लेंगे, जल्दी ही वो पढ़ लेंगे। लेकिन आज अपना लाइसोसोम ये कंप्लीट हो जाएगा, तो अपना टाइम वेस्ट ना करते हुए देखते हैं पढ़ते हैं कौन। देखो लाइसोसोम को हिंदी में भी देखो जल अपघट्य आत्मघाती थैला बोलते हैं। लाइसोसोम को क्या बोलते हैं? आत्मघाती थैला। और इंग्लिश में एक इसका नाम है, वो क्या है? डिड्यू। क्या है? और अब आपको मैंने पहले ही बताया था, क्या जो लाइसोसोम है ना, वो एकल झिल्ली युक्त कोशिकांग है। कौन सा झिल्ली युक्त? फर्स्ट क्वेश्चन यहाँ से बनना स्टार्ट हो जाता है, और मैंने आपको शायद सेकंड क्लास में बता दिया था। ये क्या है? एकल झिल्ली युक्त सेल ऑर्गन या कोशिकांग। कौन सा? लाइसोसोम। ध्यान रखना, एक क्वेश्चन तो ये तैयार हो गया। और हेलो दोस्तों, कुछ टेक्निकल इश्यू के कारण क्लास बीच में बंद हो गई थी और मैंने ध्यान नहीं दिया, इतना पढ़ा दिया। ये ध्यान रखना, मैंने बताया क्या, दोबारा बता देता हूँ कि एकल झिल्ली युक्त कोशिका कौन है? लाइसोसोम है कि नहीं है? लाइसोसोम का निर्माण देखो इनडायरेक्ट रूप से कैसे होता है। डायरेक्ट रूप से मानो किससे होता है? गोल्जी बॉडी से होता है। गोल्जी बॉडी में जो मैंने वेसिकल्स बताई थी आपको, और उस क्लास में वेसिकल्स की जगह बोला गया था रिक्तिका, फिर एडिट करके मैंने पुट्टिका लिख दिया था, दिमाग चला गया था वहाँ पे। तो ये ध्यान रखना, इंग्लिश का वर्जन आप ध्यान रखना, ये जो है ना वेसिकल पार्ट ऑफ गोल्जी बॉडी का ही है ना। तो वेसिकल से क्या हो, 40 से 50 प्रकार की जल अपघट्य एंजाइम बढ़ जाती है। किसमें? वेसिकल्स में। और जल अपघट्य एंजाइम बढ़ने से क्या हो जाती है? लाइसोसोम का निर्माण कर लेती है। क्या कर लेती है? लाइसोसोम का निर्माण कर लेती है। क्वेश्चन यही बन जाता है, कितने प्रकार की जल अपघट्य एंजाइम? 40 से 50 प्रकार की डेटा आ सकता है, या फिर कौन सी एंजाइम? जल अपघट्य एंजाइम। ध्यान रखना, माइटोकॉन्ड्रिया में ना वो पाई जाती है ऑक्सीकृत एंजाइम, न कि जल अपघट्य एंजाइम। तो ध्यान रखना, लाइसोसोम में पाई जाती है। बहुत बार क्वेश्चन बना हुआ है, तारे स्टार वगैरह लगाना है ना, वो सब कुछ लगा लेना आप। लाइसोसोम हो गया। लाइसोसोम के बाद में देखे ना आप, हाँ लाइसोसोम हो गया। इनको बोल रहे हैं अपन सिस्टर ने, इनको बोल रहे हैं वेसिकल्स, सिस सीरा है, ट्रांस सीरा है, ये मैंने आपको बता दिया था अच्छे से। ये क्या है? पार्ट ऑफ गोल्जी बॉडी, यानी गोल्जी, या फिर पार्ट ऑफ क्या? गोल्जी बॉडी है। क्या है? गोल्जी बॉडी है। इनको सम्मिलित रूप से क्या बोल रहे हैं? गोल्जी बॉडी। सिस है, ट्रांसिरा है, ये ध्यान रखना। यह मैंने आपको बताया। लाइसोसोम की जल अपघट्य एंजाइम का निर्माण कौन करता है? ध्यान रखना, इन जल अपघट्य एंजाइम का यहीं लिख देता हूँ, या फिर यहाँ पे नोट लगा के लिखेगा, नहीं है ऐसे लिख देता हूँ कि जल अपघट्य एंजाइम का निर्माण कौन करता है? जल अपघट्य एंजाइम का निर्माण, लहरे, जल अपघट्य एंजाइम का निर्माण कौन करता है? एंजाइम का निर्माण करता है, वो करता है RER। और मैंने एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम पढ़ाया था, वो काफ़ी अच्छे से मुझे याद है, काफ़ी अच्छे से पढ़ाया था। क्या RER का मतलब क्या होता है? रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम। रफ एंडोप्लाज्मिक क्यों? क्योंकि यहाँ पे क्या पाए जा रहे हैं? राइबोसोम। और जहाँ पे मैंने बताया था कि राइबोसोम होते हैं, प्रोटीन संश्लेषण का कार्य होता है, तो वहाँ से देखो, वहाँ से अटके जल अपघट्य एंजाइम का निर्माण कौन करता है? एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम। किसमें? लाइसोसोम में। ध्यान रखना, ये क्वेश्चन काफ़ी बार आया हुआ है और काफ़ी अच्छा क्वेश्चन बन सकता है। लाइसोसोम है ना, लाइसोसोम की जो जल अपघट्य एंजाइम है, जल अपघट्य, जो जल अपघट्य एंजाइम है ना, एंजाइम है, वो
अम्लीय पीएच पर कार्य करती है। पीएच पैमाना मैंने आपको शायद पहले भी बताया था, 7 से कम वैल्यू यानी 0 से लेकर 7 तक वैल्यू होती है ना, वो होती है अम्ल में, और 7 से 14 तक जो वैल्यू होती है ना पीएच स्केल पर, वो होती है क्षारीय, और 7 पे क्या होता है, वो होता है उदासीन। और आपको यह शायद केमिस्ट्री में पढ़ाया भी होगा पीएच फॉर्मूला, वो आप देख लेना केमिस्ट्री में। तो अम्लीय और क्षारीय तो वहाँ से पढ़ लेना, लेकिन ये लाइसोसोम यहाँ पे क्या इंपॉर्टेंट है अपने, कि लाइसोसोम की जो जल अपघट्य एंजाइम है ना, वो अम्लीय पीएच पर क्या होती है, क्रियाशील। अम्लीय पीएच पर क्या होती है, क्रियाशील। और लगभग पीएच कितनी होती है, बता देता हूँ। लगभग पीएच होती है, वो होती है 5। लगभग पीएच क्या होती है, 5 पर कार्य करती है। देखो कैसे, देखो ये क्या है, लाइसोसोम है। आप मानो लाइसोसोम की क्या है, झिल्ली है। ये क्या है, लाइसोसोम की क्या है, झिल्ली। अगर मैं ओरल बता रहा हूँ आपको, लाइसोसोम की झिल्ली है, क्यों होता है। लाइसोसोम की झिल्ली पर क्या होता है, प्रोटॉन पंप। ये अपन आगे पढ़ेंगे नेक्स्ट चैप्टर में। क्या है ये, प्रोटॉन पंप थ्योरी पढ़ेंगे अपन। ये क्या है, प्रोटॉन पंप। इसके कारण अम्लीय पीएच बनती है, क्यों, क्योंकि जो प्रोटॉन पंप है ना, वो अंदर क्या धकेल देता है, H+। और जहाँ पर आपको पता है, जहाँ पर H+ होगा वो अम्लीय पीएच यानी अम्लीयता दर्शाएगा। ध्यान रखना, जहाँ पर OH नेगेटिव होगा ना, वो कौन सा माध्यम होगा, वो ध्यान रखना क्षारीय माध्यम होगा, बेस नेचर होगा। ये तो क्या है, एसिडिक नेचर है। अब देखते हैं लाइसोसोम की क्रिया विधि के बारे में देखें। अब देखिए क्या होगा, आपको दिखाई दे रहा है क्या, ये क्या है, कोशिका है। देखो मैं बना रहा हूँ आपको समझाने के लिए, शायद आपको समझ में आ जाएगा। क्या ये क्या है, किसका फिग है, फिगर किसका है, ये क्या है, कोशिका है। कोशिका में ध्यान रखना लाइसोसोम होगा, वो प्राथमिक लाइसोसोम क्या होगा, निष्क्रिय होगा। ये क्या है, लाइसोसोम है। ये क्या है, लाइसोसोम है, आत्मघाती थैले। और आत्मघाती थैली इसको क्यों कहा जाता है, वो आपको मैं बता दूंगा। ये क्या है, लाइसोसोम है। और कौन सा प्राइमरी लाइसोसोम है, प्राथमिक लाइसोसोम है। कौन सा लाइसोसोम है, प्राथमिक लाइसोसोम है। ये लाइसोसोम है ना, निष्क्रिय रहता है, ऐसे बॉडी में अपने सेल में कुछ कार्य नहीं करता, निष्क्रिय रहता है। और जैसे ही अगर मैं अलग पेन से दर्शाना चाहूँ, पेंसिल से दर्शा रहा हूँ, क्या बाहर से क्या आ गया, कोशिका में क्या हो गया, कोई भोजन का टुकड़ा आ गया। क्या आ गया, कोई भोजन है, सूक्ष्म जीव है, या फिर हानिकारक पदार्थ है। किसके लिए, कोशिका के लिए। क्या है, भोजन पदार्थ है, सूक्ष्म जीव है, सूक्ष्म जीव है। ध्यान रखना लाइसोसोम बेचारा सूक्ष्म जीवों को, हानिकारक जीवों को मारेगा ना, तो वो अपनी रक्षा ही करेगा। ये क्या है, बाह्य पदार्थ। बाह्य पदार्थ या सूक्ष्म जीव, इनको ही क्या बोलते हैं, बाह्य पदार्थ, सूक्ष्म जीव, इनको ही क्या बोलते हैं, क्या बोलते हैं भाई, बताएगा कोई आप में से, क्या बोलते हैं, फेगोसोम। क्या बोल रहे हैं, फेगोसोम बोल रहे हैं। बाह्य पदार्थ है, सूक्ष्म जीव है, इनको क्या बोल रहे हैं, फेगोसोम बोल रहे हैं। ये जब कोशिका में अंदर प्रवेश करेंगे तब इनको बोलेंगे क्या, फेगोसोम। क्या बोलेंगे, फेगोसोम। तो ध्यान रखना, इधर क्या है, निष्क्रिय अवस्था में था, और ये क्या बनाएगा, अब टूट जाएगा। कौन, लाइसोसोम। जैसे इसको बाह्य पदार्थ मिल जाएगा, भोजन मिल जाएगा, सूक्ष्म जीव मिल जाएगा, तो ये क्या करेगा, लाइसोसोम टूट जाएगा और ये सक्रिय स्थिति में आ जाएगा। तो ये क्या है, सक्रिय अवस्था में है, और ये सक्रिय अवस्था में क्या आ जाएगा, लाइसोसोम आ जाएगा ना। और इसको बोलते हैं तब द्वितीयक लाइसोसोम। क्या बोलते हैं, द्वितीयक लाइसोसोम। लाइसोसोम आप लिख लेना, ठीक है। ये क्या है, द्वितीयक लाइसोसोम। और यहाँ पे ध्यान रखना, इसको अन्य नाम भी बोल देते हैं, क्योंकि ये किससे जुड़ जाता है, बाह्य पदार्थ से जुड़ जाता है, तो इसे बोलते हैं फेगोलाइसोसोम। क्या बोल सकते हैं, फेगोलाइसोसोम भी बोल देते हैं। क्या बोल देते हैं, फेगोलाइसोसोम। क्यों, क्योंकि जैसे ही ये पदार्थ आए ना, बाह्य पदार्थ, या ये क्या बोलते हैं, भोजन, बाह्य पदार्थ, सूक्ष्म जीव, ये क्या करेगा, इससे टूटेगा। किससे, इससे जुड़ेगा, लाइसोसोम भोजन से जुड़ेगा या सूक्ष्म जीव से जुड़ेगा, और इसे नष्ट करेगा। क्या करेगा, नष्ट, क्योंकि इसमें जल अपघट्य एंजाइम है, और जल अपघट्य एंजाइम है, तो आगे बन जाएगा क्या, द्वितीयक लाइसोसोम के बाद में ये छोटे छोटे लाइसोसोम बन जाएंगे, टुकड़े बन जाएंगे बोले तो। और इन्हें बोलते हैं अवशेष। क्या बोल देते हैं, अवशेष। अवशेष को ध्यान रखना, इंग्लिश में क्या बोलते हैं, रेसिड्यूअल। क्या बोलते हैं, रेसिड्यूअल बॉडी। अवशेष काय भी बोल देते हैं, या फिर इन्हें बोले तो तृतीयक लाइसोसोम भी बोल देते हैं, तृतीयक लाइसोसोम। और ये क्रिया कहाँ पे होगी, ये होगी अपनी
कोशिका में। कहाँ पे होगी? कोशिका में होगी, आपको पता होगा। आपके डायग्राम समझ में आया होगा, क्रिया भी आपके समझ में आई होगी। कैसे? देखो लाइसोसोम है, प्राथमिक जो लाइसोसोम है ना वो निष्क्रिय अवस्था में रहता है। जैसे इसको बाह्य भोजन है, बाह्य पदार्थ या सूक्ष्म जीव के जैसे ही संपर्क में आते हैं, जिसे फेगोसोम बोल रहे हैं, ये जुड़ के आपस में क्या बनेगा? फेगोलाइसोसोम या सक्रिय लाइसोसोम या द्वितीयक लाइसोसोम भी बोल सकते हैं। और ये इसको भोजन को क्या करेगा? लाइसोसोम तोड़ेगा, छोटे छोटे टुकड़ों में तोड़ देगा ये लाइसोसोम, और खुद भी टूट जाएगा, जिन्हें बोल रहे हैं तृतीयक लाइसोसोम, अवशेष लाइसोसोम या रेसिडुअल बॉडीज बोल रहे हैं। ठीक, लाइसोसोम का मेन कार्य ही क्या है? सेल में लाइसोसोम का कार्य ही क्या है? आपको पता होगा, वो कार्य है भक्षण, और भक्षण को बोलते हैं फेगोसाइटोसिस। क्या बोलते हैं? फेगोसाइटोसिस। लाइसोसोम से काफी बार क्वेश्चन बन चुका है, काफी उलझाने वाला सवाल बन चुका है, यहाँ से नीट में भी सवाल बन चुका है, अपने एम्स में भी बन चुका है, और RUHS में भी बन चुका है, यहाँ से भक्षण की क्रिया से। और जो मैं अब बता रहा हूँ ना, वो तो बहुत शानदार क्वेश्चन बनेगा। ये क्या है? लाइसोसोम। स्पेलिंग में आप ध्यान रखना, चला लेना स्पेलिंग में काम। इस सभी लाइसोसोम को भी क्या बोल रहे हैं? पॉलीमॉर्फिक। क्या बोल रहे हैं? पॉलीमॉर्फिक ऑर्गन। क्या बोल रहे हैं? पॉलीमॉर्फिक सेल ऑर्गन या पॉलीमॉर्फिक सेल ऑर्गन। किसे बोल रहे थे? गोल्जी बॉडी को भी बोल रहे थे, गोल्जी बॉडी को भी बोल रहे थे, और यहाँ पे बोलेंगे लाइसोसोम को। क्यों बोल रहे हैं लाइसोसोम को? क्योंकि यह है क्या है? बहुआकारी की, बहुकार्य की नहीं, बहुआकारी की। या फिर अपन देखते हैं, ये इसको अगर अन्य भाषा में बोले, ये क्या करता है? अपना आकार क्या करता है? चेंज कर देता है, आकार चेंज कर देता है, या आकार परिवर्तन करता है। कैसे? किसी भी क्रिया के साथ। जैसे फेगोसाइटोसिस अगर बड़े आकार का है ना, तो ये बड़ा बन जाएगा, अगर छोटा आकार है उसको घेर लेगा, यानी अपनी साइज बदलता रहता है। किसके अनुसार? फेगोसोम के अनुसार ये अपनी साइज बदलता रहता है, इसीलिए इसको बोलते हैं पॉलीमॉर्फिक ऑर्गन। अपनी बॉडी में ध्यान रखना, एक होती है न्यूट्रोफिल। अगर यहाँ से आ गए ना, क्या आ गया? फेगोसाइटोसिस है ना, फेगोसाइटोसिस आ गया, और यहाँ से क्वेश्चन बना हुआ है। अब मैं बात कर रहा था ना थोड़ी देर पहले, कौन सा क्वेश्चन कि काफ़ी बार क्वेश्चन बना हुआ है, अच्छा क्वेश्चन बना हुआ है, वो क्वेश्चन यहाँ से बना है। कौन सा? न्यूट्रोफिल है ना, न्यूट्रोफिल। अगर आप पहले तैयारी कर चुके हो ना, तो आपको पता है, मेरे को बताने की ज़रूरत नहीं है, मैं तो आपको रिकॉल करवा रहा हूँ। अगर आप पहले आपका पढ़ा हुआ है ना, तो आपको रिकॉल हो रहा है, और अगर फर्स्ट बार पढ़ रहे हो ना, तो कोई दिक्कत आने नहीं दूंगा, हर एक कॉन्सेप्ट तक अपन पहुँचेंगे। एक होता है मोनोसाइट्स, ये कहाँ पे होता है? WBC में। जब अपन ब्लड वाला चैप्टर पढ़ेंगे ना, तब मैं बताऊंगा और आगे बता दूंगा। ये क्या है? WBC भी। न्यूट्रोफिल्स और मोनोसाइट क्या है? WBC। और इन्हें ही क्या बोल रहे हैं? भक्षण कोशिकाएं। क्या बोल रहे हैं? भक्षण कोशिका, क्योंकि यह भी क्या करती है? सेल जो बाह्य पदार्थ होता है उसको नष्ट करने का कार्य करती है, उनका भक्षण करती है, तो इनको बोल देते हैं भक्षण कोशिका। और भक्षण को इंग्लिश में अपन क्या बोलते हैं? फेगोसाइटोसिस। फेगोसाइटिक सेल। क्या है? फेगोसाइटिक सेल। अपनी बायोलॉजी की लैंग्वेज में क्या बोल रहे हैं? फेगोसाइटिक सेल, भक्षण कोशिका को। और इन कोशिकाओं में क्या होता है? इन जो सेल्स है ना, इन सेल्स में क्या होता है? लाइसोसोम क्या पाया जाता है? अधिक पाया जाता है। लाइसोसोम की मात्रा क्या पाई जाती है? अधिक। क्वेश्चन क्या बना हुआ है कि क्वेश्चन पहले तो ये बना हुआ है कि फेगोसाइटिक सेल कौन सी है? फेगोसाइटिक सेल कौन सी है? न्यूट्रोफिल्स है, मोनोसाइट्स है, WBC है, एक ओल का ऑप्शन। ये तो सिंपल क्वेश्चन हो गया। फिर क्यों है? अगर क्यों का जवाब आ गया ना, ध्यान रखना, क्योंकि इसमें मात्रा किसकी पाई जाती है? अधिक। लाइसोसोम की मात्रा अधिक पाई जाती है, इसके कारण ये क्या करती है? फेगोसाइटोसिस की क्रिया दर्शाती है। लाइसोसोम में ये फेगोसाइटोसिस की क्रिया किस प्रकार से होती है वो तो मैंने आपको बता दिया, लेकिन कितने टाइप से होती है, और ये क्वेश्चन तो काफ़ी इम्पोर्टेंट है। ये क्वेश्चन काफ़ी इम्पोर्टेंट है कि लाइसोसोम में जो फेगोसाइटोसिस की क्रिया है वो कैसे होती है, ये तो मैंने बता दिया आपको। और कितने टाइप से होती है? वो होती है 3 टाइप से। काफ़ी इम्पोर्टेंट है, इसके चांद, तारे, सितारे, स्टार, फूल, पत्ती सब कुछ लगाना है ना, वो लगा लेना। काफ़ी बार क्वेश्चन बन चुका है, ध्यान रखना। एक होता है
ऑटोफेगस या ऑटोफेगी, एक होता है हेट्रोफेगी, एक होता है हेट्रोफेगी। देखो इनके नाम से ही काफी सिंपल है ये। एक होता है ऑटोलाइसिस, क्या होता है ऑटोलाइसिस, समझने के लिए इनका नाम ही काफी है। ऑटोफेगो का मतलब होता है स्वभक्षण, क्या होता है स्वभक्षण। और हेट्रोफेगी का मतलब होता है विषम भक्षण, क्या विषम भक्षण बोलते हैं हिंदी में इसे। और ऑटोलाइसिस को क्या बोल रहे हैं, ऑटोलाइसिस को हिंदी में बोलते हैं स्वलयन। अब इनमें अंतर देखो कैसे। ऑटो का मतलब क्या होता है, ऑटोफेगा का मतलब क्या होता है, हिंदी में बोलते हैं स्वभक्षण। कोशिका के पुराने खराब हो चुके कोशिकीय पदार्थों का भक्षण, यानी कोशिका है ना, समझाए क्या, जो कोशिका है ना उसके पार्ट क्या हो गए, पुराने हो गए, क्या हो गए, पार्ट पुराने हो गए, या फिर उनके क्या हो गए, खराब हो गए। कोशिका पार्ट क्या है, खराब हो गए। पदार्थ का अपघटन, पदार्थ का अपघटन, अपघटन, अपघटन बोल दो या बक्षण बोल दो, बक्षण सही रहेगा यहाँ पे। हेट्रो का मतलब होता है विषम, यानी कोशिका से बाहर का पदार्थ, कोशिका से बाहर का पदार्थ। इसमें किसका बक्षण होगा, वो होगा भोजन है, सूक्ष्म जीव का भी है, सूक्ष्म जीव का भी भक्षण हो सकता है, या फिर होता है बाह्य पदार्थ का क्या होगा, भक्षण। बाह्य पदार्थ का भक्षण किस में होगा, बाह्य पदार्थ का भक्षण होगा ना, वो होगा हेट्रोफेगी यानी विषम भक्षण में। नाम से स्पष्ट है। विषम का मतलब होता है कोशिका से बाहर वाले पदार्थ जो आते हैं उनका अपघटन हो रहा है, उनका क्या हो रहा है, सरलीकरण बोल देते हैं, या उनका फिर भक्षण बोल देते हैं, उसको क्या बोल रहे हैं, हेट्रोफेगी। देखो लाइसोसोम में क्या पाई जाती है, एंजाइम पाई जाती है। अगर किसी कारणवश लाइसोसोम क्या हो गया, लीक हो गया, किसी कारणवश लाइसोसोम, लाइसोसोम क्या हो गया, लीक हो गया, लीक होने पर एंजाइम तो कोशिका में जाएगा ना भाई, एंजाइम तो कोशिका में जाएगा, और एंजाइम पूर्ण कोशिका का क्या करेगा, पूर्ण सेल का लयन या भक्षण कर देगा, उसको नष्ट कर देगा, और उसको नष्ट करेगा तभी इसे बोलते हैं आत्मघाती थैले। मतलब पूरी सेल को ही क्या पहुंचा देगा, नुकसान पहुंचा देगा। कौन, लाइसोसोम पूरी सेल को नष्ट कर देते हैं, इसीलिए इसे बोलते हैं आत्मघाती थैले या थैली। बताया जो कोशिका होती है ना उसमें क्या होता है, किसी कारणवश लीक हो जाता है लाइसोसोम की एंजाइम का, लाइसोसोम की एंजाइम लीक हो गई ना, तो एंजाइम लीक होने पर वो पूरी कोशिका को नष्ट कर देगा, पूरी कोशिका को नष्ट कर देगा। इस कारण इसे क्या बोल रहे हैं, आत्मघाती थैले, या फिर आत्मघाती यानी खुद ही सुसाइड, सुसाइड बैग, यानी पूरी कोशिका को खुद ही मार देता है बिना किसी बाह्य पदार्थ के या बिना किसी खराब पार्ट के, इसलिए बोलते हैं आत्मघाती थैले। ये मैंने आपको पहले नोट लगा के बात बताई हुई थी, और मैंने क्लास स्टार्ट होते भी बताई थी कि सर्वाधिक ऑक्सीकृत एंजाइम है ना वो माइटोकॉन्ड्रिया में पाए जाते हैं, और सर्वाधिक जल अपघटीय एंजाइम पाए जाते हैं वो लाइसोसोम में पाए जाते हैं। क्लास स्टार्ट होने के बाद में भी बता दिया था, और ये मैंने माइटोकॉन्ड्रिया पढ़ाया था तब भी बता दिया था, यह शायद लिखाने की जरूरत नहीं है। अब अपन पढ़ेंगे वैक्यूल्स। देखो वेसिकल्स नहीं है, कंफ्यूज मत हो जाना। वेसिकल्स का मतलब होता है पुट्टिका, और वैक्यूल्स होता है, वैक्यूल्स को क्या बोलते हैं, वैक्यूल्स, और वैक्यूल्स को हिंदी में बोलते हैं रिक्तिका, और रिक्तिका से भी क्वेश्चन बना हुआ है। ऐसा कोई चीज़ टॉपिक नहीं पढ़ा रहा हूँ कि यहाँ से क्वेश्चन नहीं बनते हैं, क्वेश्चन बने हुए या बनने की संभावना है। रिक्तिका को देखो, रिक्तिका को बोलते हैं रसधानी, क्योंकि इसमें खनिज लवण वगैरह भरे होते हैं, या रस रिक्तिका। रस रिक्तिका, इसका भी ध्यान रखना, मैंने बताया था एकल झिल्ली युक्त कोशिकांग है, एकल झिल्ली युक्त कोशिकांग। आप अगर नोट्स बना रहे हो ना तो उनमें देख लेना आप, ये क्या है, एकल झिल्ली युक्त कोशिकांग कौन है, वैक्यूल्स। वैक्यूल्स को बोल रहे हैं रिक्तिका, और इसकी झिल्ली को क्या बोलते हैं, वैक्यूल्स की झिल्ली या रिक्तिका की झिल्ली को क्या बोलते हैं, टोनोप्लास्ट। पादपों की रिक्तिका में, पादपों के रिक्तिका में क्या पाया जाता है, पादपों की रिक्तिका में क्या पाया जाता है, ध्यान रखना, इनकी रिक्तिका में खनिज पाए जाते हैं, जल पाया जाता है, उत्सर्जी पदार्थ पाए जाते हैं, स्रावी पदार्थ पाए जाते हैं, उत्सर्जी पदार्थ पाए जाते हैं, ध्यान रखना। वर्णक कौन सा होता है वैक्यूल्स में, वर्णक ध्यान रखना वो होता है एंथोसाइनिन,
एंथोसाइनिन क्या पाया जाता है, इसमें वर्णक पाया जाता है। एंथोसाइनिन वर्णक पाया जाता है कि जो जल में क्या होता है, घुलनशील, जल में घुलनशील, जल में घुलनशील पाया होता है। कौन सा, एंथोसाइनिन वर्णक पादपों की रिक्तिका में पाया जाता है। एंथोसाइनिन वर्णक जो कि जल में घुलनशील होता है, जल में घुलनशील होता है और पादपों की रिक्तिका में जल खनिज ये तो पाए जाते हैं, उत्सर्जी पदार्थ वगैरह। और एकल झिल्लीयुक्त कोशिकांक है, ये मैंने बता दिया। इसकी झिल्ली को टोनोप्लास्ट बोलते हैं। इसकी झिल्ली को क्या बोल रहे हैं, टोनोप्लास्ट। काफी बार क्वेश्चन पूछ चुका है यहाँ से, ये ध्यान रखना। और ये एंथोसाइनिन वर्णक भी कहाँ पाया जाता है, ध्यान रखना, फ्लावर होते हैं ना, फ्लावर्स के पेटल्स में प्रेजेंट होता है और उनको क्या करता है, रंग देता है। रंग देता है कौन, एंथोसाइनिन रंग देता है। रिक्तिका शायद आपको समझ में आ चुकी होगी। अब देखते हैं रिक्तिका या वैक्यूल्स के प्रकार। वैक्यूल्स क्या होता है, एक मिनट, ओज है ना, यहाँ पे लिख लेते हैं अपन। वैक्यूल्स के टाइप या प्रकार। वैक्यूल्स को हिंदी में बोल रहे हैं रिक्तिका। इसकी झिल्ली को बोलते हैं टोनोप्लास्ट। टोनोप्लास्ट। और इसमें जो पादपों में वर्णक पाया जाता है ना, रिक्तिका में, पादपों में, पादप रिक्तिका में पाया जाता है, वो एंथोसाइनिन वर्णक होता है, जल में घुलनशील होता है, फ्लावर के पिटल्स को रंग देता है। कौन, एंथोसाइनिन। पादपों की रिक्तिका में जल व खनिज, उत्सर्जी पदार्थ पाए जाते हैं, स्रावी पदार्थ भी पाए जाते हैं। अब ध्यान रखना, वैक्यूल्स के प्रकार कितने टाइप की होती है, वो होती है, एक प्रकार की होती है खाद्य रिक्तिका। खाद्य रिक्तिका। और खाद्य रिक्तिका के बारे में अपन सिर्फ एग्जाम्पल पढ़ेंगे, कौन सा होता है। संकुचनशील रिक्तिका से क्वेश्चन आ चुका है मेरे भाई। संकुचनशील रिक्तिका, संकुचनशील रिक्तिका होती है। और एक होती है गैस रिक्तिका। गैस रिक्तिका से भी क्वेश्चन बन चुका है नीट में और RUHS BSc नर्सिंग में बन चुका है। देखते हैं कैसे। खाद्य रिक्तिका को बोलते हैं फूड वैक्यूल्स। और पाई किस में जाती है, एग्जाम्पल देखें तो पाई किस में जाती है, खाद्य रिक्तिका अमीबा। 9th क्लास याद करो, शायद 9th क्लास में होगा। अमीबा में क्या पाई जाती है, खाद्य रिक्तिका पाई जाती है। संकुचनशील रिक्तिका पाई जाती है शुद्ध जल वाले, एक मिनट, हाँ, शुद्ध जल वाले प्रोटिस्टा में। शुद्ध जल वाले प्रोटिस्टा में क्या पाई जाती है, संकुचनशील रिक्तिका पाई जाती है शुद्ध जल वाले प्रोटिस्टा में। और क्यों पाई जाती है, कार्य क्या होता है, प्रासरण नियमन का, क्योंकि उसमें लवणीय पदार्थों का क्या करती है, बैलेंसिंग करती है। प्रासरण नियमन यानी प्रासरण नियमन का कार्य करती है। अब अपने पास में होती है गैस वैक्यूल्स। और ये किस में पाई जाती है, कुछ प्रोकैरियोट्स में पाई जाती है। कुछ प्रोकैरियोट्स में पाई जाती है गैस रिक्तिका। प्रोकैरियोट्स कौन से होते हैं, आपको मैंने बताया था यूकैरियोट्स प्रोकैरियोट्स में काफ़ी अंतर बताया था। जीवाणु होते हैं वो क्या प्रोकैरियोट्स में पाए जाते हैं। और ध्यान रखना, गैस ही आ गया तो किसमें, उत्प्लावन, उत्प्लावनता में इनका कार्य होता है। उत्प्लावनता का मतलब क्या होता है, अगर अपन देखें किसी टायर ट्यूब है ना, टायर वाली ट्यूब, उसको अगर अपन हवा भर के अगर किसी पानी में डालते हैं, समुद्र में डालते हैं, नदी में डालते हैं, झरने में डालते हैं, झरने में नहीं, अगर झील में डालते हैं, तो वहाँ पे क्या होगा, वो तैरेगा। तैरेगा क्यों, क्योंकि उत्प्लावन बल कार्य करेगा। यहाँ फिजिक्स में आप पढ़े हुए, तो उत्प्लावन बल है ना, वो कार्य करेगा। उनको तैराने के लिए क्या, कौन सहायक है, गैस रिक्तिका। किन में, ये मत लिखाना या फिर ये ऑप्शन मत कर देना, टायर ट्यूब। मैंने एग्जांपल दिया है, उत्प्लावन जो जीवाणु है वो तैरते हैं, वो प्रोकैरियोट्स जल पर तैरते हैं। जल पर तैरते हैं तो क्यों तैरते हैं, क्योंकि उनमें वैक्यूल्स होती है, कौन सी, गैस वैक्यूल्स होती है, इसी कारण वो क्या करते हैं, जल में तैरते हैं। अपना प्यार और सपोर्ट दिखाते रहना। चैनल को सब्सक्राइब कर देना, लाइक शेयर सब्सक्राइब वो तो आप कर देना अपने दोस्तों के पास। ऐसे बच्चे तक आप चैनल को पहुंचाए जिसको इसकी ज़रूरत है भाई। अगर बच्चा रूरल एरिया से आता है ना, उन बच्चों तक काफ़ी हेल्पफुल रहेगा मेरा चैनल, तो उन तक पहुंचाए। मिलते हैं किसी नेक्स्ट क्लास में, तब तक के लिए थैंक यू फॉर वॉचिंग, बाय।